नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। आना सागर में गिर रहे हैं गंदगी के 21 नाले। भ्रष्टाचार के कितने नाले गिर रहे हैं, जांच का विषय। निगम अब तक का सबसे निकृष्ट कार्यकाल। आना सागर फिर चर्चा में आ गया है। जलकुंभी जो कल तक आना सागर में पैर पसारे बैठी थी, अब नगर निगम प्रशासन की कुंडली में पसर गई है। झूठे और मक्कार लोग किस तरह न्यायालय को गुमराह करते हैं, यह निगम से ज्यादा कोई नहीं जानता। कमाल की बात है कि सस्ती व घटाई दरों पर मासिक किस्तों में बिके लोग न्यायाधीशों को चकमा देकर यह समझ लेते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। एक पल भी वह यह नहीं सोचते कि यदि अदालत को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नगर निगम प्रशासन ही अन्न खाता है, थोड़ा बहुत आबोदाना तो अदालत के हिस्से में भी आता है। आना सागर की पवित्रता को लेकर पिछले 4-5 साल से तो मैं ही बराबर लिख रहा हूं। नगर के मेरे अन्य पत्रकार मित्र भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आना सागर को किस तरह गंदगी का बहुत बड़ा गटर बना दिया गया है, इसे फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म दरिया का दर्द में बताया। इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए कई जनहित याचिका दायर हुई। समय समय पर धर्मेश जैन, सुरेंद्र सिंह शेखावत, नीरज जैन, अशोक मलिक, ध्रुपद मलिक, संजय भाटी, वकील ओझा, सुरेश माथुर आदि जागरूक लोगों ने समय समय पर आना सागर बचाने की मुहिम में मजबूती से जिम्मेदारी निभाई। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी बड़ी मुस्तैदी से आना सागर पर हो रहे हमलों को विधानसभा के पटल पर उठा चुके हैं। आज जिस बात को लेकर मैं पुनः आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, उसकी वजह है कि एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में नगर निगम अजमेर के अधिकारियों को उनके द्वारा बोले जा रहे झूठ का न केवल खुलासा किया है, बल्कि आना सागर में गंदगी डालने वाले 21 नालों पर प्रतिदिन प्रति नाले के हिसाब से 25,000 का जुर्माना ठोक दिया है। सियाने अधिकारियों की तबीयत ठिकाने आ जाती यदि यह जुर्माना उनकी निजी आय से लगता। करोड़ों का जुर्माना निगम को चुकाना पड़ेगा और यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि नगर निगम का खजाना अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से भरता है। इन अर्थों में अकर्मण्य और झूठे अधिकारियों के जुर्म का जुर्माना हमको भुगतना पड़ रहा है। प्रकाशित खबरों के मुताबिक आना सागर झील में गिरने वाले 13 गंदे नालों के बारे में एनजीटी में गलत जानकारी देना नगर निगम को भारी पड़ गया है। एनजीटी ने नालों को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं करने पर 25,000 प्रति नाला प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई है। एक और 19 मार्च की सुनवाई के दौरान 2 बार उनकी पालना रिपोर्ट भी मांगी गई थी। इसके लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को निर्देश भी दिए गए हैं। मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। निगम ने एनजीटी को बताया था कि 11 नालों को डाइवर्ट कर एसटीपी से जोड़ दिया गया है और 2 नालों का पानी एसटीपी के जरिए ट्रीटमेंट कर झील में डाला जा रहा है। हकीकत यह है कि आना सागर में गिरने वाले छोटे बड़े नालों की संख्या 13 से बढ़कर अब 21 हो गई है। पाथवे बनने के बाद उसके किनारे पर बने होटल रेस्टोरेंट से निकला अपशिष्ट भी सीधे ही झील में डाला जा रहा है। यहां तक कि जो नाले गिर रहे हैं उनमें भी कचरा भरा पड़ा है। समय पर सफाई न होने से गंदगी झील में जा रही है। नगर निगम पर अब तक करीब 60 से 70 लाख रुपए का जुर्माना लग चुका है। यह प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। वसूली गई राशि एनजीटी में जमा होगी। यह राशि नगर निगम कमिश्नर को एनजीटी में जमा करवानी है। मामले में खास बात यह है कि निगम के तत्कालीन आयुक्त सुशील कुमार के कार्यकाल में निगम ने 20 नवंबर 2023 को एनजीटी में अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि 11 नालों को डाइवर्ट और 2 नालों के पानी को 100% ट्रीटमेंट कर आना सागर में डाला जा रहा है। नगर निगम ने बांडी नदी तथा चौरसिया आवास के नाले में डैम बनाया है। इसके जरिए इन नालों का पानी एसटीपी में जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पानी सीधे ही आना सागर झील में जा रहा है। इसके अलावा काजी का नाला, जी मॉल के पास, महावीर कॉलोनी, पुष्कर रोड, वैशाली नगर स्थित अन्य कई नालों के जरिए गंदा पानी सीधे झील में जा रहा है। एनजीटी की 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई में निगम को अपनी पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी और जुर्माना भी जमा करना होगा। पिछले दिनों निगम की मेयर ब्रिजलता हाड़ा ने भी अधिकारियों के साथ दौरा कर उनको नाले का पानी रोकने के निर्देश दिए थे, मगर लिफाफे में बंद निगम ने किया कुछ भी नहीं। अजमेर का निगम शहर भर के लोगों की बद्दुआओं से शापित होने के बावजूद इतनी मोटी खाल का हो गया है कि उसका हर विभाग अर्थ प्रबंधन के अलावा कुछ नहीं कर रहा। इतना नकारा और निकृष्ट निगम तो पहले कभी रहा ही नहीं। सबसे पहले मेयर कमल बाकोलिया के समय को लोग अब तक का सबसे बेहतर कार्यकाल कहते हैं। तब भ्रष्टाचार नहीं था, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना नहीं था। उसके बाद धर्मेंद्र गहलोत जब मेयर बने तो जमकर भ्रष्टाचार हुआ, रिकॉर्ड भी टूटे, जांचें हुई और दबाई गई।
मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्मेंद्र गहलोत ने अपने कार्यकाल में शहर के विकास के लिए भी कई उल्लेखनीय काम करवाए। उसके बाद जब बृजलता हाड़ा मेयर बनी तो शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि ईमानदार डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के सानिध्य में शायद निगम में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मगर हुआ ठीक इसका उल्टा। इनके कार्यकाल में तो पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। अब तक के उनके कार्यकाल की यदि जांच हो जाए तो न जाने कितना मवाद भ्रष्टाचार के फोड़े से निकल सकता है। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।